Hi everyone, how are you? Once again, you are most welcome on my YouTube channel CBSE Classes by Goswami Ishwar Chandra. Today I am with another topic. This is also in mathematics, but this is a general topic which is for junior classes, higher classes, upper classes और competitive exams also. उनके लिए भी है जो competitive exams देते हैं, जूनियर क्लासेस के हैं, हायर क्लासेस के हैं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखेंगे. ये है कंसेप्ट ऑफ एलसीएम. कहने से तो एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक सब बनाते हैं, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल सब बनाते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्या है इसको समझना ज़रूरी है. इसको समझाने के लिए मैं ये लेकर के आया हूँ, क्योंकि जब वर्ड प्रॉब्लम्स आता है एलसीएम से तो यू गेट कन्फ्यूज्ड. तो वाई टू गेट कन्फ्यूजन, why not to do it straight away when you read the question? The concept of that question should come in your mind, that how to do it, मतलब उसको कैसे किया जाए ये दिमाग में तुरंत आ जाए. इसके लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे लिखा हुआ रहता है कि a boy named X completes a circular track in this much minute. ऐसे दिया रहता है कि ए नाम का लड़का किसी सर्कुलर ट्रैक को इतने मिनट में कवर करता है, बी नाम का लड़का उसको इतने मिनट में कवर करता है, एक और है सी नाम का लड़का वो इतने मिनट में कवर करता है. तीनों अगर एक साथ अपना चलना शुरू करते हैं तो फिर वो कितने समय बाद एक साथ एक पोजीशन पर आ जाएंगे. ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं. क्यों निकालते हैं उसका आंसर आपको मिलेगा. सबसे पहले मल्टीपल समझिए क्या है. तो मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे 5 के मल्टीपल्स लिखना है तो 5, 10, 15 ऐसे होगा. तो मल्टीपल्स ऑफ 5 तो यू नो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 डॉट डॉट डॉट. 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 डॉट 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 लाइक दिस. अब मल्टीपल्स की एक बात आप जरूर समझिए कि द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. जैसे 5 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 6. मीन्स स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. और जब लार्जेस्ट मल्टीपल की बात की जाएगी कि व्हाट इज द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर, तो वी कैन नॉट से विच इज द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर. तो लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अनडिफाइंड, वी कैन नॉट डिफाइन इट. बट स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर द नंबर इटसेल्फ. फैक्टर में भी मैंने बताया था कि द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज 1 इटसेल्फ एंड द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. इस बात को ध्यान में रखना है. तो अब मल्टीपल से ये एलसीएम होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. आइए देखते हैं क्या है. मान लीजिए 2 नंबर लेते हैं हम. एलसीएम का फुल फॉर्म आपको बताऊं कि ये दिस इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. मतलब अगर हम मल्टीपल्स लिखते हैं किसी 2 नंबर्स का तो उनमें सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल जो होगा वही एलसीएम है. एग्जाम्पल के थ्रू जैसे आपको मैं कहूँ कि आप 6 और 9 का 6 एंड 9 का आपको एलसीएम निकालना है, तो आप क्या करेंगे मल्टीपल्स के बेस पे. तो आइए करके देखते हैं. लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6. तो 6 का मल्टीपल्स लिखा जाएगा तो 6, 12, 18, 24. टेबल आप पढ़ सकते हैं 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72 डॉट 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 लाइक दिस. आगे आप और भी बढ़ते जा सकते हैं. इतना ही रहने दीजिए. अब उसके बाद फिर देखिए मल्टीपल्स ऑफ 9. तो 9 लेते हैं तो 9, 18, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54. After that 63, 72,
9 8 जार 72, 9 जार 81, 90, 99, 108 लाइक दिस डॉट डॉट डॉट, क्योंकि मैक्सिमम मल्टीपल सबसे बड़ा मल्टीपल हम नहीं लिख सकते हैं। अब इनके कॉमन मल्टीपल्स की बात करते हैं कि इन दोनों में कॉमन मल्टीपल्स क्या है, मतलब ऐसा मल्टीपल्स जो दोनों में है। तो आप गौर से देखिए 9, 6, 12, 18, यहाँ 18, यहाँ 18, फिर दोनों में ये 36, यहाँ 36, फिर यहाँ 54, यहाँ 54, फिर 72, here 72। तो कॉमन मल्टीपल्स में हम लिख सकते हैं 18, आफ्टर दैट 36, 54 एंड 72 डॉट डॉट डॉट, दीज आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड 6। अब जब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल तो दे विल बी, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो 18 है, तो यही 18 एलसीएम हो जाता है। एलसीएम यही लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया किसका, एलसीएम ऑफ दिस 6 एंड 9 इज इक्वल टू 18, ये आपका एलसीएम निकल गया। अब मैं ये कह रहा था कि क्वेश्चंस, ये तो इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आप एलसीएम निकालें तो आप आसानी से निकाल लेते हैं एलसीएम, आप इजीली यू कैन फाइंड एलसीएम इस तरह से, चाहे जो भी मेथड अपनाते हैं। एक ये भी मेथड है, आप 6 और 9 ये लिखते हैं, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 और मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 2 जार 6, 3 जार 18, इस तरह से। दूसरा ये भी तरीका है कि 6 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 इंटू 3 और 9 का करते हैं 3 इंटू 3, जो कॉमन है। अब एलसीएम ऑफ 6 9 निकालना है तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, जो नहीं कॉमन है उसको भी लिखते हैं और मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 18। तो दीज आर द मेथड्स हाउ टू फाइंड एलसीएम। लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें हम क्या यूज़ करें, एलसीएम यूज़ करें कि एचसीएफ यूज़ करें, ये कन्फ्यूजन होता है। तो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि जब मिनिमम पूछे, लोवेस्ट पूछे, स्मॉलेस्ट पूछे तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें एलसीएम निकालते हैं। जब हाईएस्ट पूछे, मैक्सिमम पूछे, ग्रेटेस्ट पूछे तो मोस्ट ऑफ द टाइम एचसीएफ निकालते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाऊंगा। प्रैक्टिकल, ये एक छोटे छोटे क्लिप जोड़ करके, मान लीजिए 2 ट्रैक्स हैं, इस पर ध्यान देंगे आपको समझ में आएगा। 2 ट्रैक्स हैं और ये बोथ ऑफ द ट्रैक्स आर सर्कुलर, बोथ ऑफ द ट्रैक्स आर सर्कुलर, और दोनों ट्रैक पे 2 बच्चे, मान लीजिए एक बच्चा है जिसका नाम मयंक है, इसको एक सर्कल पूरा करता है, मतलब एक बार ये पूरा कंप्लीट करता है 12 सेकंड में, 12 सेकंड में कंप्लीट करता है। दूसरा ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, इस पर एक लड़की है जिसका नाम है उज्ज्वला, यू से डिनोट करते हैं, ये 8 सेकंड में पूरा करती है। 8 सेकंड में इस ट्रैक को पूरा घूम जाती है और दोनों एक लाइन में है, खड़े हैं। मान लीजिए ये अकेले जाए तो 8 सेकंड में, ऐसा मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, और मयंक जाए तो 12 सेकंड में पूरा कर लेते हैं। दोनों अगर एक साथ चलेंगे तो कितने सेकंड बाद फिर वो इस पॉइंट पे आ जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको एलसीएम से आता है। देन आई हैड टोल्ड यू कि 2 चिल्ड्रन, एक उज्ज्वला है जो 8 सेकंड में इस ट्रैक को पूरा करती है, मयंक 12 सेकंड में इसको पूरा करता है, इस ट्रैक को। दोनों एक साथ अगर चलते हैं तो फिर कितने सेकंड बाद ये आकर के पहुंचेंगे, इससे रिलेटेड आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं देता हूं। ये प्रस्तुत है आपके सामने एक छोटा सा क्लिप जो 8 सेकंड का है, इसको देख लीजिए। अब इसके बाद आप 12 सेकंड का क्लिप देख लीजिए। अब 12 सेकंड का जब कंप्लीट हो गया तो अब दोनों एक साथ चलते हैं, इसको देख लीजिए। तो आपके सामने देखिए कितने सेकंड के बाद में दोनों पहुंच जाते हैं, तो 24 सेकंड इनका लगता है, दोनों एक साथ जब आते हैं तो पहुंच जाते हैं। तो 24 सेकंड कैसे लगता है, तो फिर देख लीजिए इसको। 8 और 12 का एलसीएम निकालते हैं अगर, 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जार 4, 2 जार 8, 3 जार 24, मतलब 24 सेकंड में ये फिर जहाँ से चले वैसे यहाँ आ जाएंगे। तो इससे ये समझ में आता है
कि ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें अलग अलग दिया गया रहता है, जैसे मैंने बताया अलार्म क्लॉक का कि 3 अलार्म क्लॉक है, एक मान लीजिए इसी को एग्जांपल लेते हैं, एक 6 मिनट बाद रिंग करता है, दूसरा 9 मिनट बाद रिंग करता है, तो वो कब कब कम से कम कितने मिनट बाद एक साथ रिंग करेंगे, तो 18 मिनट जैसे इसका और इसका, ये भी 18 मिनट पर रिंग करेगा, ये भी 18 मिनट पर रिंग करेगा, मतलब 18 मिनट के बाद ये वाल क्लॉक भी, ये अलार्म क्लॉक और ये अलार्म क्लॉक दोनों 18 मिनट पर एक साथ बजना शुरू हो जाएगा, फिर 36 मिनट पर बजना शुरू हो जाएगा, फिर 54 मिनट पर बजना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन है कि कम से कम कितने मिनट के बाद बजना शुरू हो जाएगा, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वो 18 मिनट के बाद वो बजना शुरू हो जाएगा। जैसे एक बच्चा 8 सेकंड में इस रिंग को पूरा कर लेता था, दूसरा 12 सेकंड में रिंग को पूरा कर लेता था, और दोनों एक साथ अगर चलना शुरू करें तो फिर कब कितने सेकंड बाद वो आकर के मिलेंगे उस पॉइंट पे, तो 24 सेकंड बाद निश्चित रूप से आकर के मिलेंगे। तो ये कंसेप्ट है एलसीएम का। आप इस कंसेप्ट के आधार पे किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर एलसीएम से रिलेटेड आता है तो आई होप यू कैन डू। सो स्टूडेंट्स, go on watching, keep on growing, but once again I request you to subscribe the channel and watch the video continuously. Go on watching the